चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। सुजाता, नागपुर में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कराने पर विचार हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, मुंबई में तो एक बैठक हो चुकी है। महाराष्ट्र का ही एक और शहर नागपुर क्यों चुना जा रहा है इस बैठक के? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नागपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? नागपुर हमारे दिल में है और नागपुर के अंदर अगर आप बैठक करवा रहे हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि ये चुनावों की बात ही नहीं, ये देश की बात है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, हम बात कर रहे हैं भारत की। और यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए अगर नागपुर हम आ रहे हैं तो ये तो जनता की इच्छा के अनुसार आ रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आज वहां जरूरत है इंडिया की, जहां जहां नफरत के बीज फैलाए जा रहे हैं। तो अगर उसकी उपज वहां से भारतीय जनता पार्टी और संघ कर रहा है तो ये उनके देखने का है, और हमारी मीटिंग का उनसे भला क्या लेना देना। उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इस देश में लोकतंत्र है और कहीं पर भी हो सकती है हमारी मीटिंग, इसे जरा सकारात्मकता से लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अभी मजा आएगा ना। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सुजाता। मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा कि आपकी पार्टी की, आपके गठबंधन की स्ट्रैटेजी है क्या? अगर आप नागपुर में ये बैठक कर रहे हैं तो क्या कोई संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि वो आरएसएस का गढ़ माना जाता है, मुख्यालय है वहां पर उनका, और मुंबई में एक बैठक कर चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए जी, आपने नहीं, मैंने आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। मैं तो ये कह रही हूँ कि आरएसएस का गढ़ भले ही हो नागपुर, मगर नागपुर जिस जगह पे है वहां से बहुत सारे राज्य जो है पास पड़ते भी हैं, तो एक अच्छा सा संदेश हर ओर भी जाएगा। और हमारे जो दिल हैं इंडिया वालों के, इंडिया के लिए मिले हुए हैं। तो जहां पर इंडिया का दिल आज जा रहा है, वो संदेश लेके जा रहा है कि हम तो मोहब्बत का जो एक फूल है उसे खिला रहे हैं, उसमें पूरे देश को आगे आना है। और हम जो चीजें वहां तय करेंगे, मुझे लगता है कि वहीं से बहुत पास है सेवाग्राम। तो बापू का जो आशीर्वाद है वो हमें हर जगह चाहिए होता है, हर जगह हम लेते हैं। तो बापू के आशीर्वाद के साथ इंडिया की जो मीटिंग है, वहां से हमारी स्ट्रैटेजी जब बनेगी तो बापू के आशीर्वाद के साथ हम सही रास्ते पे चलते हुए देश को एक रास्ता भी दिखाएंगे, और एक मजबूत गठबंधन उन लोगों के लिए जो गठबंधनों को नहीं समझते, उनके लिए भी एक संदेश लेकर आए हैं। ओके, लेकिन खबर तो ये आ रही है ममता बनर्जी शायद तैयार नहीं है, इसीलिए खुद शरद पवार ने, खरगे साहब ने उनको फोन किया, उनसे बातचीत की। उनकी तरफ से कहा गया शायद कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यही तो जैसे वो जातिगत जनगणना पर साथ नहीं है, खबर यह है कि वो और भी कई मुद्दों पर साथ नहीं है, शायद नागपुर पर भी सहमत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मानक जी, ये देश तो सबका है। कहीं पर भी होगी मीटिंग, अगर किसी को कोई किसी कारण से असुविधा होगी तो वो असुविधा जो है वो बताएंगे ना अपने साथियों को। हमारे परिवार में अगर किसी के लिए कोई असुविधा हो जाती है हम बताते हैं, लेकिन ये खबरें हैं जैसा कि आपने कहा, तो खबरें तो बहुत सारी फैलाई जाती है। तू समझा? हाँ। नहीं, मीटिंग होने दीजिए तब पता चल जाएगा। ओके। और ममता बनर्जी इस गठबंधन की एक मजबूत सदस्य है, तो हम कहीं पे भी जाए हम साथ साथ जाते हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, अजय आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देखिए हिम्मत देखिए, उनका जज्बा देखिए, सीधे आरएसएस के गढ़ में उतरकर चुनौती दे रहा है आपको इंडिया गठबंधन। अगली मीटिंग वहीं होगी, संदेश वहां से यह देंगे कि देश में नफरत फैलाने वालों को हम बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। अभी मजा। मानक, अभी इन्होंने कहा कि नफरत के बीज, नफरत के पेड़ तो कांग्रेस के CWC में सपोर्ट कर दिया। समझ रहे हो? मैं पढ़ के सुना रहा हूं CWC का रेजोल्यूशन जो इन्होंने पास किया है। अंत में CWC मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है। CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और सम्मान और गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू का आह्वान करती है। एक बार भी हमास का नाम नहीं, एक बार भी हमास की क्रिटिसिज्म नहीं, एक बार भी आतंकवाद पे एक शब्द नहीं।
आइए चले नफरत की बीज के बात करने। बैठ के इनके कांग्रेस के नेता घूम घूम के, चाहे वो रशीद अल्वी हो चाहे कोई हो, जिस तरह से हमास का समर्थन कर रहा है, क्या यह भारत का ऑफिशियल स्टैंड हो सकता है कि हम आतंकवादी हमले के समर्थन में खड़े हों? और ये बात करती है नफरत की बीज की। रही बात इनकी मीटिंग की, उसे मीटिंग से मुझे क्या है? जब मीटिंग की जगह नहीं डिसाइड हो पा रही है तो गठबंधन क्या डिसाइड होगा ये भगवान को भी पता है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सवाल ये उठता है कि ये नागपुर जाएं चाहे कोल्हापुर जाएं, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है। जहां जाएं पहले तय तो करें, मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगी। आपस में सर फुटबॉल है, मीटिंग करने की बात करनी है। ये गठबंधन, पहली बात इंडिया नहीं है, इंडी है। इंडी अलायंस है जो बहुत जल्दी इंडिगो बनने वाला, हवा में उड़ेगा। अजय आलोक, कल जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रवक्ता अरिंदम बागची ने क्या कहा, उसका भी एक लाइन आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि आपने सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन का आखिरी पैरा पढ़ा। अरिंदम बागची कह रहे हैं, इस संबंध में हमारी नीति दीर्घकालिक और सुसंगत रही है। भारत ने हमेशा इजराइल के साथ, ध्यान से सुनिएगा, इजराइल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के अंदर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फलस्तीन की स्थापना के लिए सीधी वार्ता की बहाली की वकालत की है। आप भी तो वही बात कह रहे हैं जो सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन में कहा गया है। फिलिस्तीनी लोगों के साथ, फिलिस्तीनी इंडिपेंडेंट नेशन के साथ हिंदुस्तान भी तो खड़ा हुआ है। चीटिंग करता है तो मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं सही बात वो आपको बता रहा हूं कि जो हमारा स्टैंड है, कल अरिंदम बागची ने साफ कहा, लेकिन अरिंदम बागची ने साफ ये भी कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे, उसको कुचलने में हम विश्वास रखते हैं। सारे विश्व में आतंकवाद की दो डेफिनेशन नहीं हो सकती है। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आतंकवाद की परिभाषा को आप चिन्हित नहीं करिए, आतंकवाद की एक ही परिभाषा है। सीडब्ल्यूसी के रेजोल्यूशन में सिर्फ फिलिस्तीन की बात की गई, फिलिस्तीनों के साथ समर्थन की बात की गई। हमास ने जो टेररिस्ट हमला किया उसकी निंदा नहीं की गई। इसका क्या संदेश जाता है? क्या यह तुष्टीकरण की तरफ कदम नहीं है इनका? ओके। और जिस तरह से देश भर में, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, आज बिहार के किशनगंज हो गया, जिस तरह से प्रोसेशन निकल रहे हैं मुसलमानों के और जिस तरह से झंडे जलाए जा रहे हैं, उस पर एक आदमी अलीगढ़ तो उत्तर प्रदेश में है, वहां तो आपकी सरकार है अजय आलोक। एएमयू तो यूपी में है। वहां पे तो केस हो गया। नहीं, वहां पे केस हो गया, वहां पे केस हुआ, गिरफ्तारियां हुई हमास के समर्थन के लिए। बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा है? खुलेआम ओवैसी बोल रहे हैं घूम घूम के, कार्रवाई की नहीं हो रही है। राज्य सरकारें खामोश हैं। ये देश तुष्टीकरण पे जा रहा है और ये कहती है कि नफरत के बीज। अरे पूरा का पूरा नफरत का पेड़ बसाया हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर में, देश को खोखला करने के लिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर नागपुर में होती है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक? अरे नागपुर में करें चाहे कोल्हापुर में करें, उससे हमें क्या मतलब है भाई? मैं बैठक उठक अपना करना, टाइम पास करना, कोई काम धंधा तो है नहीं।